बहुत से लोगों को घातक कमांडोज और पैरा स्पेशल फोर्स को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। तो इस वीडियो में हम आपको घातक कमांडोज के बारे में 10 ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे जो आपको इस कंफ्यूजन को क्लियर करने में मदद करेंगे। तो हम आपको बता दें, घातक कमांडोज पैरा स्पेशल फोर्स की तरह एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट नहीं है। ये एक स्पेशल ऑपरेशन कैपेबल इन्फेंट्री प्लाटून है और इंडियन आर्मी की हर इन्फेंट्री बटालियन में एक स्पेशल प्लाटून होती है जो सबसे ज़्यादा फिजिकली और मेंटली फिट होती है। इन्हें कहते हैं घातक कमांडोज। तो चलिए जानते हैं घातक कमांडोज के बारे में 10 अमेजिंग फैक्ट्स। घातक फोर्स एक स्पेशलाइज इन्फेंट्री प्लाटून है। घातक एक हिंदी वर्ड है जिसका मतलब होता है जानलेवा और डेडली। ये नाम जनरल बिपिन चंद्र जोशी ने इस फोर्स को दिया था। घातक फोर्स के सोल्जर्स रेगुलर आर्मी के कंपैरिजन में ज़्यादा ट्रेंड और वेल इक्विप्ड होते हैं। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के दौरान इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री बटालियन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए घातक कमांडोज और घातक फोर्स प्लाटून को बनाने का फैसला लिया गया था। हर इन्फेंट्री बटालियन में घातक फोर्स की एक प्लाटून मौजूद होती है और हर प्लाटून में करीब 20 घातक कमांडोज के जवान होते हैं। घातक फोर्स एक वर्सेटाइल फोर्स है जिसका मेन रोल एक शॉक ट्रूप की तरह होता है जो दुश्मनों पर अचानक हमला करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। घातक फोर्स शॉक इन्फ्लिक्टिंग फोर्स के नाम से भी मशहूर है। इसका ऑपरेशन रोल स्काउट स्नाइपर प्लाटून, यूएसएमसी की एसटीए प्लाटून और ब्रिटिश आर्मी की पेट्रोल प्लाटून की तरह ही होता है। घातक फोर्स और घातक कमांडोज को बटालियन और ब्रिगेड कमांडर द्वारा स्पेशल रिकॉनेसेंस, रेड्स ऑन एनिमी आर्टिलरी पोजीशंस, एयरफील्ड और डम सप्लाई जैसे टास्क दिए जाते हैं। घातक फोर्स अपने दुश्मन को डीपली टारगेट करने के लिए आर्टिलरी और एयर अटैक को डायरेक्ट करने में भी कैपेबल होती है। घातक प्लाटून में आमतौर पर 20 हाईली ट्रेंड सोल्जर्स होते हैं जिनमें एक कमांडिंग कैप्टन, 2 नॉन कमीशन ऑफिसर्स और कुछ स्पेशल टीम जैसे स्नाइपर्स, लाइट मशीन गनर्स, मेडिक और रेडियो ऑपरेटर्स शामिल होते हैं और बाकी के सोल्जर्स एक असॉल्ट ट्रूपर की तरह काम करते हैं। घातक कमांडोज वेल ट्रेंड होने के साथ साथ वेल आर्म्ड भी होते हैं। ये कमांडोज TAR-21, AK-47 असॉल्ट राइफल जैसे एडवांस हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। घातक फोर्स के स्नाइपर्स ड्रैगनव SVD स्नाइपर राइफल और हैकलर एंड कोच MSG-90 स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल करते हैं। घातक कमांडोज अपने मिशन के दौरान स्टैंडर्ड कैमोफ्लेज और बॉडी आर्मर पहनते हैं और ये अपने मिशन के अकॉर्डिंग रोप्स, क्लाइंबिंग गियर, ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर्स, लेजर टारगेट डेजिनेटर्स और नाइट विजन जैसे एडवांस इक्विपमेंट का इस्तेमाल भी करते हैं। बढ़ते सिनेरियो के साथ घातक प्लाटून आर्मरी में इक्विपमेंट्स के 4 अलग अलग सेट्स ऐड किए गए हैं जिनमें रैपिड फायर वाली न्यू ऑटोमेटिक सब मशीन गन्स, असॉल्ट राइफल्स और नाइट विजन कैपेबिलिटीज़ वाले इक्विपमेंट्स शामिल हैं। जिनमें से कुछ इक्विपमेंट्स इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किए गए हैं जबकि कुछ फॉरेन सप्लायर से भी लिए गए हैं। इन्फेंट्री बटालियन के सबसे ज़्यादा फिजिकली फिट और मोटिवेटेड सोल्जर्स को घातक फोर्स के लिए चुना जाता है। सिलेक्टेड सोल्जर्स कर्नाटका में बेलगाम के कमांडो ट्रेनिंग कोर्स में ट्रेंड होते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान वॉलंटियर्स को फुल बैटल गियर के साथ 20 से 60 किलोमीटर तक स्पीड मार्च जैसे टफ ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू इवेल्युएट किया जाता है। कमांडोज के रोल और पेरेंट यूनिट के अनुसार सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स को डेमोलेशन, क्लोज क्वार्टर बैटल, नेविगेशन, रॉक क्लाइंबिंग और हेलीबॉर्न असॉल्ट जैसी स्पेशलाइज ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। कुछ ऑपरेटर्स को हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल और काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर स्कूल में भी भेजा जाता है। सभी इन्फेंट्री ऑफिसर्स के लिए इस कमांडो ट्रेनिंग कोर्स को पास करना कंपलसरी होता है। 18 ग्रेनेडियर के सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव घातक प्लाटून के ही सोल्जर थे जिन्हें कारगिल वॉर में टाइगर हिल पर अपने इमेंस करेज के लिए इंडिया के हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इनके अलावा
15 मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह घातक प्लाटून कमांडर थे, जिन्होंने 17 वेल ट्रेन्ड और वेल आर्म्ड टेररिस्ट को रोका था और इसके लिए इन्हें इंडिया का हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र भी दिया गया था। तो ये थे घातक कमांडोज के बारे में 10 अमेजिंग फैक्ट्स। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना